नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपा। बंसल न्यूज की खास पेशकश में आपका स्वागत है। सांप सीढ़ी का गेम बचपन में तो कई लोगों ने खेला होगा, पर उस वक्त ये किसने सोचा होगा कि सीढ़ी पर बल खाते सांप और एक पायदान ऊपर पहुंचाने वाली सीढ़ी सड़क पर चलने का सलीका भी सिखा सकती है। इस छोटे से खेल को खेलते हुए भला कहां से कहां ये सोचा जा सकता है, पर इंदौर में अब इसी खेल के जरिए सिखाया जा रहा है सड़क पर चलने का सही तरीका। बचपन का ये सबसे फेवरेट गेम सड़क पर चलने के सलीके सिखा रहा है। सीढ़ीदार रास्तों पर ऊपर चढ़ते हुए इसमें सिर्फ सांप का मुंह ही रुकावट नहीं बनता, बल्कि ट्रैफिक के नियम भी यहाँ मंजिल तक पहुँचाने में रुकावट बन सकते हैं। इस खेल के जरिए इंदौर में बच्चों को ट्रैफिक के नियम सिखाए जा रहे हैं। एक निजी कंपनी की पहल पर ट्रैफिक रूल्स सिखाने का ये नायाब तरीका इजाद किया गया है, जिसमें खेल खेल में बच्चे ट्रैफिक के सख्त नियम भी समझ रहे हैं। इस खेल को असल सांप सीढ़ी गेम की तरह बनाया गया है, जहां ट्रैफिक रूल मानने पर मिलती है सीढ़ी, तो नियम तोड़ने पर या सड़क और वाहन में लापरवाही बरतने पर डस्ट लेता है सांप और खिलाड़ी आ जाते हैं नीचे के पायदान पर। बच्चों का इस गेम में टारगेट होता है 100 नंबर पर पहुंचना, जिसे हैप्पी होम कहा गया है। आजकल बच्चों को सेफ्टी के लिए हमने ये गेम किया है कि आपको सांप जब काटेगा या एक्सीडेंट होगा तब आप नीचे उतर आएंगे, आपको रूल्स फॉलो करेंगे तो आप सेफ्टी से सड़क पे चल सकते हैं। जैसे ग्रीन वाला यदि होगा, ग्रीन पे हम आएंगे तो सेफ्टी में है, और रेड वाले पे आएंगे तो हम सांप ने काट का एक्सीडेंट हुआ और नीचे उतर आए। इस तरीके से हम बच्चों को ये सिखा रहे हैं कि आपकी सेफ्टी के लिए सड़क पे चलना कितना अच्छा है। इसमें अगर सांप काट लेता है तो अपन रूल फॉलो नहीं करते तो ना फिर होगा बोलते अपना एक्सीडेंट हो जाता है तो फिर अपन नीचे आ जाते हैं। रेड लाइट से होता है, आप अगर रुकते रहिए तो एक्सीडेंट हो जाता है। येलो लाइट से ये होता है गाड़ी स्टार्ट करने के लिए शुरू हो जाइए। अधिकारी भी मानते हैं कि महिलाओं में घबराहट के चलते एक्सीडेंट होते हैं, तो आम लोग भी रूल फॉलो न करने पर हादसे का शिकार हो जाते हैं। ऐसे में ट्रेनिंग और समझाइश के लिए पुलिस प्रशासन लगातार जागरूकता कार्यक्रम चला रहे हैं। सेफ राइडिंग के लिए क्या चीजें जरूरी हैं, तो जागरूकता उनको दे रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी पहल है, कम से कम जो हमारी महिलाएं गली मोहल्ले में सीखते हैं उससे बेटर भी ट्रेनिंग सेशन उनको दिया जा रहा है, ताकि जब वो रोड पे निकले तो सेफ रहें और सुरक्षित अपने घर पे पहुंचे। हम दो पहिया वाहन तो बनाते हैं, बट उसके साथ साथ रोड सेफ्टी के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवगत कराना, अवेयर कराना, ये भी एक हमारी जिम्मेवारी है सोसाइटी के लिए, और ये हमारा फिलॉसफी का पार्ट भी है। इस दौरान महिलाओं को सेफ्टी उपकरणों के साथ दो पहिया वाहन चलाने की ट्रेनिंग भी दी गई। अफसरों ने भी सेफ्टी के टिप्स दिए, ताकि रोड पर होने वाले हादसों में कमी आ सके और लोग सेफ ड्राइविंग के मायने समझ सके। वसीम अहमद, बंसल न्यूज, इंदौर। तो अब इंदौर में खेल खेल में बच्चों को सिखाए जा रहे हैं ट्रैफिक रूल्स। सांप सीढ़ी का खेल, जिसे हम खेल ही मानते थे, लेकिन इस खेल के जरिए लोगों को सिखाया जा रहा है सड़क पर चलने का सलीका। बल खाते सांप सिखाएंगे ट्रैफिक रूल्स, और अगर आप ट्रैफिक रूल्स को तोड़ते हैं तो सांप आपको निगल लेगा। सही नियम पर मिलेगी आपको सीढ़ी। अगर आप सभी नियमों के अकॉर्डिंग सड़क पर चलते हैं तो आपको सीढ़ी मिलेगी। अगर आप नियमों को तोड़ते हैं, सही से नहीं चल पाते हैं, तो फिर सांप आपको निगल लेगा। इस गेम के जरिए यहाँ पर बच्चों से लेकर बड़ों को भी ट्रैफिक रूल्स सिखाए जा रहे हैं। तो एक नई पहल शुरू की गई है। इंदौर की एक निजी संस्था है, उसने ये तरीका अपनाया है ताकि लगातार सड़क दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, उन पर लगाम लगाई जाए। सरकार भी प्रयास कर रही है लगातार कि किस तरह सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाई जाए, आम जनता सुरक्षित तरीके से अपना सफर कर सके। इसके लिए अब ट्रैफिक रूल्स
बच्चों को सिखाए जा रहे हैं ताकि बच्चे बड़े होकर सही से चले और किसी तरह की जो दुर्घटनाएं हो रही हैं वो रोक सके। इसके लिए इंदौर में सांप सीढ़ी से सीख रहे हैं बच्चे सड़क पर चलने का सलीका। तो इस गेम के माध्यम से अगर बल खाते सांप आपको ट्रैफिक रूल सिखाते हैं, साथ ही अगर आप रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं तो सांप आपको निगल लेगा। अगर आप सभी रूल्स के अकॉर्डिंग चलते हैं, नियमों का पालन करते हैं तो सीढ़ी आपको और लंबा मार्ग तय करवाएगी। तो अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता वसीम हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही इनके साथ एडिशनल ट्रैफिक एएसपी पंकज श्रीवास्तव और प्रफुल्ल जोशी हैं जो कि ट्रैफिक एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सभी का। वसीम, आपके माध्यम से जानना चाहेंगे कि बिल्कुल एक नया तरीका है, लगातार सड़क दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, ऐसे में किस तरह कारगर साबित होगा? जी बिल्कुल, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि इंदौर में पिछले दिनों एक इंटरनेशनल रोड कांग्रेस हुई थी और उसमें ये बात बंसल न्यूज ने भी उठाई थी, उस मुद्दे को दिखाया था कि आखिर सड़क दुर्घटनाओं की वजह क्या होती है। तो 3 मुख्य वजह सामने आई थी कि एक ड्राइवर की गलती होती है, दूसरी गलती होती है पदयात्री की, यानी जो ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन करता है, और तीसरी एक वजह होती है कि डिजाइन में गड़बड़ी होती है। लेकिन इसमें मेजर जो बात आई थी वो नियमों का पालन न करने की वजह से हुई थी। अब इसी बात को हम आगे जानेंगे। पंकज श्रीवास्तव जी इस वक्त मेरे साथ में हैं जो ट्रैफिक एडिशनल एसपी है और कई नए इनिशिएटिव लिए हैं उन्होंने। सर, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि बच्चों को इस तरह से जो ट्रैफिक के रूल्स सिखाना कितना जरूरी है और जो सांप सीढ़ी के जरिए सिखाया जा रहा है ये किस तरह से फायदेमंद होगा? जी, ट्रैफिक के रूल्स बच्चों को सिखाना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इसमें ऐसा देखा गया है कि ट्रैफिक के रूल्स पालन करना कोई मुश्किल काम नहीं होता, सिर्फ एक इच्छा शक्ति का अभाव होता है और हमारे मन में एक ये भावना रहती है कि ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन करके भी हमारा कुछ नुकसान नहीं होने वाला है। तो उसी कारण से ये होता है कि लगातार हम लोग उसको उल्लंघन करते जाते हैं। लेकिन होता यह है कि आप हो सकता है कि 20 बार लकी हों, 25 बार लकी हों, लेकिन 26वीं बार उतने भाग्यशाली ना हो। तो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करने से आप सुरक्षित रह सकते हैं। और यदि बच्चों के मन में बचपन से ये भावना रहेगी कि हमको ट्रैफिक के जो छोटे छोटे रूल्स हैं उनका पालन करना है, उनको प्रति सम्मान दिखाना है, तो निश्चित रूप से एक बड़ी क्षति से बचा जा सकता है। ये सांप सीढ़ी का खेल जो है बच्चे शायद इससे बहुत तेजी से ग्रास्प कर सकेंगे, इसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये किस तरह से उनके आने वाली जिंदगी में ये खेल असर करेगा, या और क्या ऐसे उपाय हैं जो अपनाए जा रहे हैं बच्चों के कोमल मन के में ये ट्रैफिक रूल्स सिखाने के लिए? ये अच्छा एक इनिशिएटिव है सांप सीढ़ी के खेल के द्वारा, जिससे कि वो जो चीज को किस तरह से आप बाल मन में उसको बैठाते हैं, ये महत्वपूर्ण है। एक खेल के साथ साथ एक मनोरंजन के द्वारा कोई जो ट्रैफिक रूल्स के प्रति जागरूकता है उसको बढ़ावा देने का ये अच्छा प्रयास है। और बच्चों तक पहुंचने का हम लोग स्वयं भी लगातार प्रयास करते रहते हैं। हमारे जो ट्रैफिक के प्रोग्राम्स हैं उसमें ट्रैफिक के कुछ वीडियोस हैं जो दिखाए जाते हैं स्कूलों में जाके। इसके अलावा ट्रैफिक के जो बेसिक रूल्स हैं उनके बारे में समझाइश दी जाती है। कुछ पैम्फलेट्स हैं जो वितरित किए जाते हैं जिसमें कि बच्चे पढ़कर शिक्षित हो सकें। और इसके साथ साथ मुख्य बात यह है कि हम जानते हुए भी उसको पालन करने के प्रति हमारी इच्छा कितनी है उसमें इजाफा होना बहुत जरूरी है। एक खास इनिशिएटिव के बारे में भी हमने सुना था कि मॉडलिंग के जरिए भी बच्चों को ट्रैफिक रूल्स सिखाए जा रहे, किस तरह से ये काम करता है? हाँ, इसमें जो कुछ नुक्कड़ नाटक के द्वारा भी इसमें ट्रैफिक रूल्स के प्रति जागरूकता के बारे में बताया जाता है। और अलग अलग चौराहों पर हम लोग प्रयास करते हैं कि बच्चों को ले जाकर उसमें ट्रैफिक कर्मी किस तरह से काम करते हैं उसको बताया जाए। इसके साथ साथ अभी चूंकि पिछले दिनों ही ट्रैफिक सप्ताह खत्म हुआ है, तो उसके दौरान भी लगातार ट्रैफिक रूल्स के प्रति जागरूक करने के लिए विभिन्न स्तर पर और विभिन्न फोरम पर हम लोगों ने प्रयास किए। बच्चों को इससे जोड़ने के लिए ट्रैफिक से रिलेटेड चित्रकला प्रतियोगिता, इसके अलावा डिबेट प्रतियोगिता और दूसरे प्रकार के स्लोगन प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, ये सारे आयोजित किए, जिससे कि बच्चे उसके बारे में सोचें, मनन करें और फिर एक बार उसको अपने जो जीवन का जीने का तरीका है उसमें उतार लें तो उसको फॉलो करने में बहुत प्रयास की जरूरत नहीं पड़ेगी और वो हमेशा उनके काम आएगा। तो आखिर एक खास बात हम फिर से आपको फोकस कराना चाहेंगे कि आखिर बच्चों पे इतना ध्यान क्यों दिया जा रहा है। तो हम एडिशनल एसपी साहब से ही
ये भी जानेंगे कि आखिर कितनी तरह की दुर्घटनाएं हो रही है जो डराती है कि आने वाली वक्त में यदि ये पीढ़ी नहीं संभली तो कितना भयानक स्थिति बन जाएगी। सर, उन आंकड़ों के बारे में जानना चाहेंगे जो जिसके लेकर इतना सचेत हुआ है या जिसको लेकर बच्चों को सिखाना बहुत जरूरी हो गया है। हाँ, ये सोचने की बात है कि जितनी असामयिक मौत यानी कि अननेचुरल डेथ्स दुर्घटनाओं से होती हैं वो अन्य किसी घटनाओं में नहीं होती। जो मर्डर्स होते हैं या दूसरे प्रकार के अपराध होते हैं उसमें उतनी डेथ नहीं होती। इंदौर का ही हम उदाहरण लें तो वर्ष 2015 में करीब 438 व्यक्ति दुर्घटनाओं में काल कलवित हुए और 5000 के करीब टोटल दुर्घटनाएं हुई, जिसमें कुछ में लोगों को मामूली चोटें आई और कुछ में गंभीर चोटें आई। और ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, 438 लोगों की मौत दुर्घटनाओं में हुई है। और इसमें देखने वाली बात यह भी है कि अधिकतर लोग जो इन दुर्घटनाओं में अपनी जान जिन्होंने गंवाई है वो युवा थे, क्योंकि ज्यादातर जो ड्राइविंग करते हैं और जो लापरवाही पूर्वक ड्राइविंग करने के केसेस देखे गए हैं वो युवाओं में प्रवृत्ति ज्यादा देखी गई है। तो एक जो यंग लाइफ है वो इस तरह से असामयिक ही दुर्घटना के कारण से खत्म हो जाती है। ये बड़ा चिंता का विषय है और इस पर हमको ध्यान देने की जरूरत है। वाकई में चिंता का विषय है और यही कोशिश की जा रही है कि जो युवा अपनी मतलब जो आंकड़े हैं वो कहते हैं कि हर दिन एक की मौत इंदौर में हो रही है। एक पीढ़ी तो गुजर गई, लेकिन आने वाली पीढ़ी यदि संभल गई, यदि उन्हें सिखा दिया गया कि कैसे ट्रैफिक रूल्स फॉलो करते हैं तो शायद हमारी जो युवा शक्ति होगी वो बची रहेगी। प्रफुल्ल जोशी है हमारे साथ, एक्सपर्ट है ये भी, इनसे हम जानेंगे। कई जगह इनिशिएटिव इन्होंने भी लिया है। प्रफुल्ल जी, क्या सांप सीढ़ी का खेल है जो ये कितना फायदेमंद होगा और इसके अलावा तमाम अन्य शहरों में या अन्य देशों में क्या उपाय किए जाते हैं जो नई पीढ़ी को ट्रैफिक रूल सिखाने में मदद करते हैं? देखिए, जैसा अभी आपने प्रारंभिक क्वेश्चन आपका किया है सांप सीढ़ी के माध्यम से बच्चों में ड्राइविंग सेंस डेवलप करने का, तो ये शुरू से पुलिस विभाग इस बारे में प्रयास करता रहा है। शिक्षा विभाग को काफी पुलिस विभाग की तरफ से पत्राचार हुआ, पत्र व्यवहार हुआ और स्पेशली इस पूरे कार्य में इंदौर ट्रैफिक पुलिस के द्वारा सबसे ज्यादा इनिशिएटिव लिए गए, जिसमें कि बच्चों में ज्यादा से ज्यादा हम ट्रैफिक पर काम करें। तो इंदौर में 84 अभी सीबीएसई स्कूल्स हैं। लगभग हर साल इंदौर ट्रैफिक पुलिस के द्वारा लगभग हर स्कूल को सामाजिक संगठनों के माध्यम से और पुलिस के व्यक्तिगत रूप से मतलब ट्रैफिक के बारे में अवेयर किया जाता है और इसमें बहुत सफलता भी सबसे ज्यादा पाई गई है। एक और चीज, चूंकि इंदौर ट्रैफिक पुलिस के साथ लगभग मुझे काम करते हुए 8 वर्ष हो चुके हैं, तो मैं कुछ जानकारी आपको और देना चाहूंगा कि इंदौर ट्रैफिक पुलिस के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है जिसको बोलते हैं खामोश पहल। खामोश पहल, उसमें जो गूंगे बहरे बच्चे होते हैं उनके माध्यम से भी हम ट्रैफिक रूल्स कैसे सिखाए जा सकते हैं पब्लिक को, उस पे काम किया जाता है। और उसको अभी तक पिछले 3 वर्षों में इंडिया का सबसे बेस्ट नुक्कड़ नाटक अवार्ड होने का मतलब एक श्रेय प्राप्त है। तो इसका सारा क्रेडिट इंदौर ट्रैफिक पुलिस को जाता है, क्योंकि इन्हीं की तरफ से वो सबसे पहला प्रयास था। उसके बाद आप देखेंगे कि जो सांप सीढ़ी का आपने खेल बताया, तो खेल एक ऐसी चीज है, अगर आप में खेल में सुरक्षा का भाव आ जाए, क्योंकि हम बोलते हैं कि लोग सड़क पर अपनी जिंदगी को खेल समझते हैं और लापरवाही करते हैं। आप कल्पना करिए कि उसी खेल में अगर हम सुरक्षा का भी अगर समावेश करें, तो ये जो सड़क पर आज आपने बताया, जैसे श्रीवास्तव साहब ने भी बताया एक चौंकाने आंकड़ा कि 438 लोग हादसे के शिकार हो गए और लगभग 5000 लोग ऐसे रहे जिनको गंभीर रूप से चोटें आई और जिनका रक्त बहा। तो ये एक आंकड़ा अपने आप में इतना चौंकाने वाला है, क्योंकि अभी इस साल अगर मैं बात करूं तो अभी हमने 21 दिन ही हुए हैं और 21 दिन में जो समाचार पत्रों के माध्यम से खबरें पेपर में आ रही है कि इकलौता पुत्र था सड़क हादसे का शिकार हो गया, इकलौता परिवार था 3 बच्चे सड़क हादसों के शिकार हो गए। तो ये जो आने वाले समय में हम पैसे से जरूर धनी है, लेकिन हम सबके एक बच्चे हैं, तो हम कहीं ना कहीं जोखिम के पार्ट पर बहुत कमजोर होते जा रहे हैं। ये एक पुलिस विभाग की तरफ से जो हमेशा अपील की जाती है और आज हम इस फोरम के माध्यम से, बंसल न्यूज के माध्यम से सबसे फिर अपील करते हैं कि हमारे बच्चे 1 या 2 ही अब हैं ऑलमोस्ट हर फैमिली में, तो हमें इस पार्ट पर देखना पड़ेगा और हम कैसे हम अपने पूरे परिवार को और अपने बच्चों को आने वाले समय में पुलिस का सहयोगी बना सकते हैं, एक जिम्मेदारी नागरिक बना सकते हैं। उसका केवल पहला और आखिरी रास्ता केवल ट्रैफिक के नियमों को सीखने के माध्यम से निकलेगा। अगर आप ट्रैफिक के नियमों का रोड पर पालन करते हैं, इसका मतलब आप पुलिस विभाग को सहयोग कर रहे हैं। आप अगर उद्दंडता करते हैं तो निश्चित रूप से आप पूरे पुलिस विभाग को एक चुनौती देते हैं, जिससे कहीं ना कहीं उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है, जैसा कि हम अक्सर पेपर में पढ़ते रहते हैं। तो ये बहुत जरूरी है। दूसरी बात, इंदौर ट्रैफिक पुलिस के द्वारा नुक्कड़ नाटक जो किए जाते हैं वो सबसे बड़ा लार्ज स्केल पे। इंदौर ट्रैफिक पुलिस संभवतः एकमात्र ऐसा संस्थान है जिसने इस पूरे सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान अपनी वीडियो फिल्मों के माध्यम से इंदौर में प्रतिदिन 10-10 मेन स्पॉट प्राइम लोकेशन पर वीडियो फिल्में दिखाई, जिसमें बच्चों के द्वारा क्या गलतियां की जाती है या 90% गलतियां किस तरीके की होती हैं, उन पर पुलिस विभाग द्वारा फिल्में बनाई गई और ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसको एड्रेस किया गया, स्कूलों को सिखाया गया। साथ साथ पुलिस विभाग ने ट्रैफिक को इंप्रूव करने के लिए आज इंदौर में जितनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हमारे वाहन चलते हैं
उन सबको भी हम अनुशासित करने का प्रयास कर रहे हैं, उनके आई टेस्ट, ताकि उनकी एंड से कुछ गलती ना हो और कोई व्यक्ति बाहर से आता है तो उससे कहीं जोखिम ना हो। तो हम ट्रैफिक को हर तरफ से सामाजिक प्रयासों के माध्यम से पुलिस विभाग प्रयास कर रहा है और हम सभी लोग इसमें काम भी कर रहे हैं। तो वाकई एक अच्छी पहल है, एक अच्छा इनिशिएटिव है। पुलिस विभाग जो है यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस है वो अपनी तरफ से इनिशिएटिव ले रहा है, लेकिन जो आंकड़े हैं वाकई वो गौर करने लायक है कि जो आने वाले वक्त है, यदि ये युवा पीढ़ी हमारे हाथ से निकल गई तो उन परिवारों का क्या होगा जिनके सिर्फ 1 या 2 बच्चे हैं। और सबसे बड़ी बात यही है कि बच्चों को यदि नहीं समझाया गया तो कल को वही जो ट्रैफिक के रूल्स तोड़ेंगे तो काफी ज्यादा नुकसान होगा, और सिर्फ परिवार का नहीं बल्कि देश का भी नुकसान होगा, क्योंकि देश की इस वक्त ताकत युवा शक्ति है। बिल्कुल वसीम, तो जैसा कि हमारे संवाददाता के साथ 2 ट्रैफिक एक्सपर्ट भी हैं, सीएसपी हैं, उन्होंने बताया कि किस तरह खेल खेल में बच्चों को ट्रैफिक रूल सिखाए जा रहे हैं ताकि सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाई जा सके। साफ सीढ़ी एक गेम जिसे खेलकर बच्चे काफी सीख रहे हैं और इसके माध्यम से ट्रैफिक रूल सीखेंगे। बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो साफ सीढ़ी के द्वारा इंदौर में बच्चों को ट्रैफिक रूल सिखाए जा रहे हैं ताकि सड़क पर जो लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं उन पर लगाम लगाई जा सके, काबू पाया जा सके, दुर्घटनाएं ना हो और आम लोग सड़क पर चलने का सलीका साफ सीढ़ी खेल के माध्यम से जान पाएं। अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता वसीम अहमद के साथ एडिशनल एसपी ट्रैफिक एसपी हैं पंकज श्रीवास्तव और प्रफुल्ल जोशी जो कि ट्रैफिक एक्सपर्ट है, दोनों लोग जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत एक बार फिर स्वागत करते हैं। वसीम, आपके माध्यम से एक बार फिर जानना चाहेंगे कि वाकई ये खेल भी बहुत इंटरेस्टिंग है और खेल खेल में अगर सुरक्षा की भावना भी लोगों में आए तो ये ज्यादा बेहतर होगा। किस तरह का रिस्पॉन्स वहां के लोगों का मिल रहा है, बच्चों का मिल रहा है? जी हम बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे कि खेल में आप गौर किया होगा इस सांप सीढ़ी पर, तो नजर आता है कि जितना बड़ी गलती करते हैं उतना बड़ा सांप काटता है। यानी आप सीधे से लाल बत्ती को क्रॉस करके चले जाते हैं तो आपको जो सांप काटेगा वो आपको सीधे नीचे की ओर ले आएगा। इसी तरह से इसी वजह से काफी ज्यादा रिस्पॉन्स है, बड़ी संख्या में बच्चे ये सीखते हैं। अब जो कंपनी है उसका ये प्लान है कि वो स्कूलों तक पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा तादाद में बच्चों को सिखाए। और अब इसी बारे में हम बात भी करेंगे एडिशनल एसपी से कि आखिर जो ट्रैफिक रूल्स तोड़ने की बात उस खेल में बताई गई है कि सांप कहाँ काटता है, तो वो संभावित कारण भी हम जानेंगे कि क्या वजह होती है सड़क दुर्घटनाओं की या कौन से वो रूल्स होते हैं जिसको तोड़ने की वजह से दुर्घटनाएं हो जाती हैं। सड़क दुर्घटनाओं का जब आकलन किया गया है तो अमूमन ये देखा गया है कि अधिकतर दुर्घटनाएं जो ड्राइवर है उसकी लापरवाही से होती हैं और वो बचाई जा सकती हैं। इसमें सबसे दुखद पहलू ये है कि थोड़ी सी सावधानी से दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। बहुत कम दुर्घटनाएं ऐसी होती हैं जो वाहन की खराबी के कारण, जैसे अचानक ब्रेक फेल हो गया या टायर फट गया, स्टीयरिंग फेल हो गया, इस तरह के कारणों से दुर्घटनाएं बहुत ही कम होती हैं। सामान्यतः जो दुर्घटना के कारण बनते हैं उसमें ड्राइवर का लापरवाही पूर्वक वाहन चलाना, लापरवाही कई प्रकार की होती है, या तो किसी नशे की हालत में वो वाहन चला रहा है अथवा थ्रिल के लिए कई बार लोग अनियंत्रित गति से वाहन चलाते हैं, खासकर युवा वर्ग। इसके अलावा जो रेड लाइट पर रुकना नहीं, तो उसके कारण से क्या होता है कि दूसरी तरफ का ट्रैफिक आएगा और आप भी आगे बढ़ जाएंगे तो फिर गाड़ी के टकराने की निश्चित रूप से संभावना बढ़ जाएगी। और ये सारे मुख्य कारण रहते हैं जिसके कारण से कि दुर्घटनाएं होती हैं। जो पदयात्री होती है उनकी भी गलती मानी जाती है, कई बार आंकड़े ये भी कहते हैं कि पदयात्रियों की या बच्चों की भी कोई गलती होती है। क्या वो गलतियां करते हैं आमतौर पर बच्चे या पदयात्री जिस वजह से दुर्घटना के वो शिकार हो जाते हैं? पदयात्रियों को जब भी रोड क्रॉस करें तो उसके लिए निश्चित जो नियम है उसका पालन करना चाहिए। वो देख लें कि एक तो जब ट्रैफिक रुका हो और जो जेब्रा क्रॉसिंग है वहीं से रोड क्रॉस करें। इसके अलावा अपने दाएं बाएं देखें, कोई वाहन आता हुआ दिखे तो रोड क्रॉस ना करें। दौड़कर कभी रोड क्रॉस नहीं करनी चाहिए क्योंकि उससे जो वाहन सामने से आ रहा है उसको अंदाजा लगाने में बहुत मुश्किल हो जाती है कि आप कितने समय में कहाँ पहुंच जाएंगे। हमेशा पैदल ही रोड क्रॉस करें और यदि ऐसा लगता है आप कोई वाहन नजदीक आ गया तो वहीं रुक जाएं।
और कभी भी उस तरह से जल्दबाजी में रोड क्रॉस करने से नुकसान की संभावना रहती है। वाहन पर चढ़ते उतरते समय, जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, बस है या मैजिक है, ऑटो है, उसमें चढ़ते उतरते समय हमेशा ध्यान रखें कि जब वाहन रुका हो तभी चढ़ें, तभी उतरें। शरीर का कोई हिस्सा वाहन के बाहर ना निकालें ट्रैवल करते समय। ये सारी सावधानियां रखेंगे तो दुर्घटना से और बचा जा सकता है। इसके अलावा दुर्घटना होने पर जो नुकसान है उससे बचने के जो आपको हेलमेट लगाना चाहिए, सीट बेल्ट लगाना चाहिए। तो यदि किसी कारणवश दुर्घटना हो भी जाती है तो आपका जो नुकसान है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। एक खास बात भी आप समझाना चाहेंगे कि इंदौर चूंकि एक हब है, काफी बड़ा शहर है, तो ऐसे में यहाँ पर का ट्रैफिक डिपार्टमेंट काफी जिम्मेदारी उठाता है। लेकिन सांप सीढ़ी खेल की तरह क्या कुछ नए इनिशिएटिव लिए जा सकेंगे या ऐसा कोई प्रस्ताव कि स्कूल एजुकेशन में इस तरह के गेम्स को शामिल किया जाए ताकि इससे ट्रैफिक पुलिस का बोझ भी हल्का हो? गेम्स के माध्यम से एजुकेट करने का तो अभी हम लोगों का कोई ऐसा वो प्लान नहीं है ना, मतलब इस तरह का कोई अभी प्रचलन में है। लेकिन दूसरे तरीकों से, जैसा मैंने पहले भी बताया है, हम लोग एजुकेट करने का निश्चित रूप से प्रयास करते हैं। उसमें नुक्कड़ नाटक के माध्यम से और पैम्फलेट, बैनर, पोस्टर के माध्यम से, और बहुत सारे हमारे एजुकेशनल वीडियोस हैं जिसमें कुछ ट्रैफिक के संबंध में नियम पालन करने के बारे में बड़े ही रोचक ढंग से बच्चों को ध्यान में रखकर वो तैयार किए गए हैं, वो दिखाए जाते हैं। जो टॉकीज हैं, PVR हैं, उसमें भी हम लोग इसका जो छोटे छोटे वीडियोस हैं जो ट्रैफिक के संबंध में लोगों को जागरूक करते हैं वो दिखाते हैं। तो एक खास बात है कि ट्रैफिक पुलिस के अपने पास प्लान है, लेकिन कई बार कुछ नया डिजाइन करना और खासकर एजुकेशन सिस्टम में इसको लागू करना एक लेंदी प्रोसेस होता है, एक शासकीय प्रक्रिया है। इस वजह से बहुत सारे इनिशिएटिव कई बार नहीं लिए जाते, लेकिन यदि कंपनियां इस तरह से करती है तो काफी कंपनियां जो होती है वो जरूर इनिशिएटिव लेती है। हम आपको ये बता दें कि जो आंकड़ा है वो वाकई में चौंकाने वाला होता है कि 2030 तक के जो मृत्यु का सबसे ज्यादा कारण होगा विश्व में वो होगा एक्सीडेंट। ऐसे में अभी से 2030 की जो जनसंख्या होगी, जो युवा वर्ग होगा, उसको बचाना बहुत जरूरी है। और इस तरह के गेम्स निश्चित रूप से उनको सिखाएंगे और उनकी जान को हिफाजत से रखेंगे इससे। बिल्कुल। तो लगातार बढ़ रही दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सरकार, पुलिस प्रशासन सब परेशान है और हर नया तरीका इजाद किया जा रहा ताकि इस तरह की घटनाएं ना हो। इंदौर में अब सांप सीढ़ी खेल के माध्यम से बच्चों को सिखाया जा रहा है कि कैसे वो ट्रैफिक रूल्स को सीखें और सड़क पर सही तरीके से चले, अपनी भी जान सुरक्षित रखें। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का शुक्रिया। और इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए बंसल न्यूज।